हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। जैसा कि आप जानते हो कि आपने पिछले 1-2 साल के अंदर एजुकेशन के अंदर खासतौर पे आंसर करने के पैटर्न में इतने सारे चेंजेस देखे हैं कि अब आप तैयार हो गए कि यार कुछ भी ले आओ, कोई भी पैटर्न ले आओ, बस हमारे को 10 दिन पहले बता देना, हम तैयार हैं और आंसर कर देंगे और मार्क्स पूरे लेके आएंगे। तो इधर अब केस स्टडीज और एमसीक्यू के साथ साथ असर्शंस एंड रीजनिंग भी ऐड कर दिया गया है। जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं, खासतौर पे क्लास 12th के जो स्टूडेंट्स हैं, वो कहीं ना कहीं इन चीजों को ऑलरेडी थोड़ा बहुत जानते थे, ज्यादा तो नहीं, बट कुछ साइंस स्टूडेंट्स या कुछ बच्चे जो एंट्रेंसेस की तैयारी कर रहे हैं कॉमर्स और लॉ से रिलेटेड, तो उनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये आइडिया था। बट क्लास 9th और 10th के बच्चों को इसको अच्छे से समझना होगा। हालांकि हमने पहले जो वीडियोस डाले हैं उसमें भी समझाने की कोशिश करी है कि असर्शन एक स्टेटमेंट होती है जो सच भी हो सकती है और झूठ भी हो सकती है। याद रखिए, मैथ्स के अंदर स्टेटमेंट का मतलब यह होता है कि वो चीज जो या तो ट्रू है या फॉल्स है। ओपन द डोर मैथ्स के हिसाब से कोई स्टेटमेंट नहीं है, बट 1 + 1 3 एक स्टेटमेंट है जिसका आंसर है फॉल्स। तो आप मीनिंग समझ गए होंगे। तो असर्शन एक स्टेटमेंट दे दी जाती है जो ट्रू भी हो सकती है और फॉल्स भी हो सकती है, और साथ साथ एक और स्टेटमेंट दे दी जाती है जो फिर से या तो ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है। और साथ ही साथ बड़ी बात यह कि ये क्या इस असर्शन के लिए जो मेन स्टेटमेंट है, क्या उसके लिए रीजन है, सपोर्ट है, बैकअप है, कि बस ये एक स्टेटमेंट दे दी गई है। समझिए, मान लीजिए एक स्टेटमेंट है कि एक व्यक्ति को प्यास लगी है और उसको पानी चाहिए, और यहां लिखा हुआ है पानी को H2O कहते हैं। तो भाई उसको पानी चाहिए क्योंकि वो प्यासा है, ये एक स्टेटमेंट है, पानी तो चाहिए भैया। और यहां रीजन लिखा हुआ है कि वाटर इज H2O। तो दोनों बातें अपने आप में ट्रू हैं, लेकिन क्या ये इसका रीजन बन सकती है कि क्या किसी व्यक्ति को जिसको प्यास लगी हो, मर रहा हो वो पानी की वजह से, कि भैया पानी दे दो, पानी दे दो, और उसके सामने तुम जाके कहो वाटर इज H2O। तो दोनों बातें ट्रू हैं, लेकिन ये रीजन नहीं हो सकता इस स्टेटमेंट का। तो इसी तरह के कॉन्सेप्ट के साथ हम बिना किसी टेंशन के चीजों में आगे बढ़ेंगे, कॉन्फिडेंस लेकर आएंगे, और हाँ, पेपर में मार्क्स खूब आने वाले हैं। तो आइए, रियल नंबर में से मैं एक स्टेटमेंट और एक रीजन लेता हूं और मुझे आप बताइएगा, क्योंकि जब भी हम असर्शन और रीजनिंग की बात करते हैं तो ये 4 स्टेटमेंट्स होती हैं। मैं फिर से जल्दी जल्दी इनको पढ़ देता हूं। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, यानी पूरा बैकअप दे रहा है उसको। जबकि बी ऑप्शन क्या है, स्टेटमेंट 1 ट्रू है, स्टेटमेंट 2 को भी ट्रू होना पड़ेगा, लेकिन स्टेटमेंट 2 का स्टेटमेंट 1 से कुछ लेना देना नहीं है। और तीसरा और चौथा ऑप्शन क्या होता है कि स्टेटमेंट 1 तो ट्रू है लेकिन 2 ट्रू नहीं है, लेकिन और फोर्थ में क्या है कि स्टेटमेंट 1 जो है वो फॉल्स है लेकिन स्टेटमेंट 2 जो है वो ट्रू है। आप समझ गए, हर बार यही पैटर्न होता है। तो आइए मेन कॉन्सेप्ट पर बढ़ते हैं, और ये रहा पहला अब क्वेश्चन आपका रियल नंबर्स के अंदर। और स्टेटमेंट क्या कह रही है, असर्शन क्या कह रही है, जिसको हम बेस मान के चल रहे हैं कि 25 + √3 इज एन इरेशनल नंबर। तो अब आप देखते ही मुस्कुरा पड़ोगे और आप कहोगे यार ये तो ट्रू है, इसमें क्या रीजन दे भैया, ये तो ट्रू है। अब यहां स्टेटमेंट 2 क्या लिखी हुई है, जो कि देखेंगे कि क्या रीजन बन रहा है इसके लिए, असर्शन के लिए, कि नहीं। तो एवरी इरेशनल नंबर हैज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। बिल्कुल ठीक बात है कि हर इरेशनल नंबर को आप डिवाइड करते जाओ तो वो कभी खत्म भी नहीं होगा और रिपीटेशन भी नहीं आएगा उसका, है ना। तभी तो हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, कभी भी खत्म नहीं होगा, और नॉन रेकरिंग मतलब रिपीट भी नहीं होगा कि 0.34 और फिर से आ रहा है 0.343434, ऐसा भी नहीं होगा। तो ये हम जानते हैं कि स्टेटमेंट 2 जो है वो ट्रू है। और साथ ही साथ हम ये भी जानते हैं कि एक इंटीजर और एक इरेशनल नंबर का सम जो है वो क्या होता है, इरेशनल नंबर। तो यहां अगर स्टेटमेंट 2, अब मुझे बताइए आप कौन से ऑप्शन को क्लिक करना चाहते हो। तो बोलो बोलो बोलो, प्लीज लिखो भी। यस, ये होगा ऑप्शन बी। स्टेटमेंट 1 तो ट्रू है क्योंकि हम किसी भी इंटीजर को, खुद सोचिए, अगर मैं एक इंटीजर ले लेता हूं, यूजुअली इंटीजर को z से लेते हैं, और एक इरेशनल नंबर में ले लेता हूं अगर, तो इंटीजर प्लस इरेशनल नंबर इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर। तो ये रीजन
पहली बात का समझ में आता है, और दूसरी बात में क्या बोला हुआ है कि रैशनल नंबर किस तरह के होते हैं। जबकि अगर सेकंड स्टेटमेंट असर्शन का एक रीजन बनता, बैकअप बनता, तो ये लिखा होना चाहिए था कि इंटीजर प्लस इरैशनल नंबर इज आल्सो एन इरैशनल नंबर। तो अगर हमें ऑप्शन पिक करनी पड़ेगी तो हमें ऑप्शन बी जो है वो पिक करनी पड़ेगी। देखिए कितना छोटा और कितना आसान था। बस एक कॉन्फिडेंस चाहिए, कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। अगर पैटर्न बदलते हैं तो आप भी अपने को बदल डालिए और अटैकिंग मोड से बहुत ज्यादा सुपर तरीके से आंसर करने की कोशिश करा करिए। आपको इस तरह के केस स्टडीज के क्वेश्चंस, असर्शंस के क्वेश्चंस, इतने सारे एमसीक्यूज हमने 9 से लेकर 12 तक के डाले हुए हैं, कैसे लग रहे हैं प्लीज बताइएगा। किन किन चीजों की और आपको लगता है कि आपको आवश्यकता है, हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो सारे सॉल्यूशंस आप तक भेजें। हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर हमारे टेलीग्राम के लिंक्स हैं जहां पर फ्री में बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करी जाती हैं, उनको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, इस चैनल के बारे में अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बच्चों, हम इन सारे क्वेश्चंस को लेकर, इन सारे टॉपिक्स को लेकर, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस को लेकर आते रहेंगे आप तक। तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।